नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण टीवी। मैं हूं आपका होस्ट। हम आज आए हैं गार्गी कॉलेज में, आरपी क्रिकेट एकेडमी में। थोड़ा कंफ्यूज हूं क्योंकि बहुत सारे वॉइसेस आ रहे हैं। एक वॉइस बोल रहा है कि विराट कोहली को ड्रॉप करो, एक वॉइस बोल रहा है विराट कोहली को मौका दो रेस्ट लेने के लिए। लेट हिम कम बैक स्ट्रांग, लेट हिम कम बैक विद दैट रिन्यूड एनर्जी। कोई बोल रहा है कि विराट कोहली को अपने आप ही T20 वाइट बॉल छोड़ देना चाहिए। वनडे में तो एक बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। और हमारे साथ दिल्ली के बहुत फेमस बैट्समैन वैभव रावल, जो KKR में भी खेले हैं। वैभव, ये इतने सारे वॉइसेस आ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं हम एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार ऑल्सो। हम थोड़ा कंफ्यूज कि कहीं लगता है कि टाइम आ गया है, मगर इतना बड़ा प्लेयर है, ऐसे कैसे आप बोल दोगे टाइम आ गया है बाहर से? आपका क्या राय है? मेरा तो राय इस पे यही है कि उसने इंडिया को बेस्ट सर्व करा है अब तक, और ग्रीन पैच किसी का भी आ सकता है। तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और क्रिटिसाइज़ करने की वजह, अगर जिस टाइम हमारा बेस्ट बैट्समैन वो इतने साल से रहा है, अगर उसको हम थोड़ा सा अपार्ट छोड़ दें और उसको थोड़ी थिंग्स को चलने दें, तो मुझे लगता है ही कम बैक स्ट्रॉन्गर। बिकॉज लेजेंड्स आर लेजेंड्स एंड he's done a lot for his country, and I think he still has in his tank that he'll serve country much more for 2-3 years to come as well. बट ये जो मुद्दा है, आई मीन कपिल देव, बहुत सारे वेंकटेश प्रसाद, कि जाओ जाके खेलो, ये जो ब्रेक एक मंथ का है, सबका बैड टाइम आता है। आपका भी आया होगा। उस विराट कोहली हो, जो भी हो। बट इस 1 मंथ में हाउ डू यू सी अ क्रिकेट इवॉल्व? बिकॉज खेल की ही तो बनता है। आप घर में बैठे रहोगे, कैसे आपका फॉर्म आएगा? ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, ये भी बात। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको, अगर आप मेंटली अच्छे स्पेस में हो, तो आप फिज़िकली अपने आप को वहाँ जाके ड्रेन कर सकते हो। अभी मुझे लगता है ही इज़ नॉट इन द बेस्ट ऑफ हिज शेप मेंटली एज वेल। तो उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, एंड देन ही शुड कम बैक स्ट्रॉन्गर, एंड ही शुड बी नॉट रेस्टेड, रादर देन ही शुड बी प्लेड इन द सीरीज़, एंड ही शुड बी गिवन हिज टाइम। बिकॉज वन थिंग विच ही इज़ नॉट डूइंग इज़ नॉट गिविंग हिमसेल्फ टाइम विच ही यूज्ड टू डू अर्लियर। तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा दिन, अभी 10-15 दिन ही नीड्स टाइम ऑफ फ्रॉम क्रिकेट, सो दैट ही इज़ रिफ्रेश्ड मेंटली, एंड आई एम श्योर ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर एज ये वेल। दिल्ली का एक हैबिट है, नहीं छोड़ना। इनका इनका दिल्ली क्रिकेटर्स, आप भी हो उसमें। आप भी वेस्ट दिल्ली से बिलोंग करते हो, विराट कोहली भी वहाँ से बिलोंग करते हैं। बट ये कहीं कहीं लगता है कि वेस्ट दिल्ली का एक अलग मजबूत पकड़ है चीज़ों में। वो ऐसे छोड़ता नहीं है, बहुत ही स्टबर्न है। माने अगर कुछ पकड़ लिया, अगर सोच लिया करूंगा तो करूंगा, एक एक सोच है दिल्ली क्रिकेटर्स में, एक अलग। दैट्स व्हाई सो बिंदास। ऋषभ पंत हो, विराट कोहली हो, सहवाग हो, और इतने सारे नाम हैं। आप लोग यू हैव प्लेड विद लॉट्स ऑफ दीस क्रिकेटर्स। युवराज सिंह हो, आपने दिलीप ट्रॉफी खेले थे। वैभव दिलीप ट्रॉफी खेला जब बिफोर ही प्लेड रणजी ट्रॉफी फॉर दिल्ली। और उसमें ये जो एक अलग एक जोश होता है दिल्ली क्रिकेटर्स में। ये क्या है जो दैट विल हेल्प विराट कोहली टू कम बैक? तो मुझे लगता है नॉर्थ इंडियन, दिल्ली नहीं, नॉर्थ इंडियंस में ही है, थोड़ा स्टबर्न है और थोड़ा ज़िद्दी है अपने गेम को लेके। तो उनके पास वो टैलेंट से ज़्यादा उनके पास वो दिल में एक आग रहती है कि कम बैक करना है। तो वो थोड़ा सा एक्स फैक्टर है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडियन क्रिकेटर्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि थोड़ा ज़िद ज़्यादा है, और जिसमें मेरे को लगता है ज़िद ज़्यादा है करने की, तो ही कैन सर्वाइव एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर एज वेल। कि आप हर फॉर्मेट खेलते हो। आई मीन यू प्ले ऑल ओवर इंडिया, चेन्नई जाते हो, दिल्ली में खेलते हो। मगर एक चीज़ बताइए, ये जो स्ट्राइक रेट की बात है, आप T20 खेलते हो, एक बॉल छोड़ता है तो स्ट्राइक रेट का जो प्रेशर, दबाव एक एक बैट्समैन के ऊपर आता है। विराट कोहली इज समवन हु इज नॉट अ बिग हिटर ऑफ द क्रिकेट बॉल। ही इज समवन हु प्लेज इन द वी। क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं पीछे से जो प्रेशर आ रहा है यंगस्टर का, यंगस्टर्स का जो फियरलेसनेस एक प्रेशर है, निर्भय, निडर होके, आई मीन नॉट नॉट अफ्रेड ऑफ द ऑपोजिशन। ये जो क्रिकेट का जो ये ट्रेडिशन चला है, ये जो नया भारत का जो दौर चला है, इस दौर में विराट कोहली कहीं ना कहीं फिट होते हैं क्या? विराट कोहली बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि जब इंडिया को पीछे T20 में उनको सक्सेस मिलना शुरू हुआ, तो विराट कोहली की वजह से था, बिकॉज ही इज़ वन मैन एंड स्टैंडिंग टिल द एंड। और एक बंदा ऐसा चाहिए हर फॉर्मेट में खेलने के लिए, हु कैन एंकर द इनिंग्स, एंड विराट कोहली हैज़ प्रोवाइडेड दैट रोल सिंस ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो केन विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए खेलता है, ही इज़ द कैप्टन, एंड ही सेम प्लेज द सेम रोल एज विराट कोहली डज। और मेरे को ऐसा लगता है ऋषभ पंत के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो रेगुलर 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है। तो एंकर करना इनिंग को, और विकटें किस तरीके से गेम चलाना है, वो विराट कोहली या रोहित शर्मा, इनका रहना वो ज़रूरी है। और टीम 11 में उनकी उतनी जगह की इंपॉर्टेंस है जितनी ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या की है टीम में। और हर आदमी अगर मारने लगे T20 में, तो कोई रोकने वाला भी चाहिए। ये भी आप बोल रहे हो क्या? हाँ सर, बिल्कुल ये वाला होना चाहिए, बिकॉज आप किसी भी गेम में देख लेंगे, और बहुत ज़्यादा भी मारते हैं तो 220-230 होता है।
बट उसमें भी एक बंदा ऐसा होता है जो लास्ट तक खेल के गया होता है, जो एंकर करता है इनिंग को, और मुझे लगता है वो हमेशा हर फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट है, चाहे आप T20 खेलो चाहे वनडे खेलो, और विराट कोहली उस रोल के लिए बेस्ट सूटेड है इंडिया के लिए। और मुझे लगता है अभी भी when he'll be back and he's in good mind space, so he'll come back and deliver the role for India in the T20 upcoming World Cup as well. वैभव, आप तो बहुत सारे मैचेस खेल रहे हैं चैलेंजर ट्रॉफी के, और बहुत सारे हर क्रिकेटर से मिल रहे हैं, दिल्ली में जितना भी है, सबका सेंटीमेंट क्या है विराट कोहली के बारे में? डू दे वांट हिम टू कम बैक स्ट्रांग? यू मस्ट बी टॉकिंग कि इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना लीन पैच से, इतना दिन से ही इज गोइंग थ्रू सच अ रफ पैच, बात करते होंगे, क्या बोलते होंगे क्रिकेटर्स दिल्ली के जो है? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग क्रिकेट इंथुसियास्टिक ज़्यादा हैं, तो मुझे ऐसा लगता है लोग क्रिटिसाइज भी उतना ही करते हैं जितना उसको मोटिवेट करें। तो जो समझ सकता है गेम को और जो इस फेस से गुजरा है, तो वो एक्चुअली इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड बेटर करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग हैं भी क्रिटिसाइज़ करने वाले, बट ये आप रोज़ अगर कम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं तो रोज़ आपका काम है कि आपको इस क्रिटिसिज्म से या इस प्रेशर से डील करना। विराट कोहली इज़ नो न्यू किड टू ऑल दीज थिंग्स, तो उसने पहले भी करा और मुझे लगा वो अभी वापस कर देगा। नहीं, मगर ऐसा क्रिटिसिज्म जब होता है बाहर में, आपका भी आप यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लीन फेज ऑफ योर इन योर करियर, तो ये जो बाहर का वॉइसेस है, ये कितना प्लेयर्स के दिमाग में घुसता है अकॉर्डिंग टू यू? सर एक्चुअली मुझे लगता है कि स्किल जो है वो सबका 19-20 है, बट जो मेंटली स्ट्रांग है और जो इन चीज़ों को अपने को इफ़ेक्ट करने नहीं देता, वही आपको एक नॉर्मल प्लेयर और एक इंटरनेशनल प्लेयर से अलग करता है। तो विराट कोहली में वो कैलिबर है एंड ही इज़ हैंडल्ड इंडिया इन डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा उसका एक्स फैक्टर भी है, दैट इज़ मेंटली वेरी स्ट्रांग, और मैंने भी उससे ही सीखा कि इज़ मेंटली वेरी स्ट्रांग। तो मुझे लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अभी वो है कि क्रिकेट एकदम से इतनी चल रही है, IPL खेला, उसको ब्रेक नहीं मिला, उसके बाद आउट ऑफ फॉर्म कंटिन्यू होता है, तो पर्सन इज़ नॉट इन द माइंड स्पेस, तो अभी उसको ऑफ मिलेगा तो ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट सीरीज एज वेल। तो आपने सुना होगा कि मेंटली स्ट्रांग है विराट कोहली। आप बाहर का वॉइस जो भी बोले, विराट कोहली का कमबैक एक इनएविटेबल है, वापस आएंगे। वो क्या सोचे वो इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो कभी अपने आप को ड्रैग नहीं करते। दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट विराट कोहली, बी इट T20 कैप्टेंसी और टेस्ट कैप्टेंसी। ODI में तो फिर भी उनको बोला गया कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पर T20 में ऐसा कुछ बात नहीं चला। बाहर से बहुत साउंड और बहुत सारा साउंड इफेक्ट आ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे साथ आज RPCA क्रिकेट एकेडमी के जो कोच है अजय वर्मा जी, वो भी है। अंडर 19 कप्तान थे 80s में, लेट 80s में सर, अंडर 19 इंडिया कप्तान थे सर। योर बैटिंग कोचिंग का जो ड्रिल्स है बहुत ही उम्दा है, बहुत ही परफेक्ट है। एक चीज़ जानना चाहूँगा, एक बैट्समैन जो जैसे विराट कोहली जूझ रहे हैं अपना फॉर्म से, इज़ नॉट एबल टू गेट वेयर ही वांट्स टू गेट, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शुरुआत एकदम सही हो रहा है, 16, 17, 18 रन पे आउट हो रहे हैं। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हैपनिंग विद दिस बैटिंग सर? देखिए, बैटिंग एक तो जो फॉर्म है, हाँ, जो आउट ऑफ फॉर्म होना, ये एक यूजुअल चीज़ है और सबके साथ होती है, कुछ अनयूजुअल नहीं है। बस आपके साथ आएगी, इसको हैंडल करना है। वो कैसे हैंडल करते हो ये मैटर करता है। और अगर सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं, आप अपनी बैटिंग में डाउट करने, अगर आज विराट को आप देखेंगे, चाहे वो 3 चौके मार के 12 रन बना रहे हैं या 16 रन बना रहे हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं लग रहा होता। ऐसे लग रहा होता है कि रन बनाने के लिए डेस्परेट हैं। अगर आप पिछला कुछ टाइम उठाएंगे जब वो कंसिस्टेंट थे, तो कभी भी ये पता नहीं चलता था कब उन्होंने अपने 20-25 रन बना दिए और वहाँ से इनिंग को एक्सेलरेट किया। तो वो एक जो कंसोलिडेशन था, वो सेल्फ डाउट्स आ गए हैं इस फॉर्म के साथ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो इतनी सब बातें हो रही हैं, वैसे तो बहुत मैच्योर्ड क्रिकेट हैं, इतना सब कुछ देख चुके हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को हैंडल कर भी लेंगे। बट समहाउ मुझे लगता है कि ये फेस या बुरा फेस, हर फेस लंबा लगता है। अच्छा फेस बहुत तेज़ी से निकल जाता है, ख़राब फेस को जाने में टाइम लगता है। तो वही यार, वी आर जस्ट होपिंग एंड वेटिंग कि फॉर्म वापस आए। वाइट बॉल में विराट कोहली की अभी ज़रूरत है टीम इंडिया को? देखिए, अभी जो इंस्टेंट, या मुझे लगता है ये जो रोटेशन हुआ, उस रोटेशन में प्लेयरों के साथ अनसर्टेनिटी हो गई या टीम का सेटलमेंट नहीं है। अगर हमें लगता है कि विराट कोहली को हमें वाइट बॉल में 2020 में रेस्ट देना है या रेड बॉल के साथ हमें विराट कोहली की ज़रूरत है, तो हमें ये डिसीज़न क्विक लेना पड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं श्योर होना पड़ेगा, या प्लेयरों को भी श्योर होना पड़ेगा कि उनको एक श्योरिटी देनी पड़ेगी कि कौन कौन से प्लेयर 2020 के लिए, वर्ल्ड कप के लिए हैं, और किस बैटिंग ऑर्डर पे खेलेंगे या किस स्लॉट पे उन्हें बॉलिंग करनी, ताकि उनको अपना जॉब पता चल जाए और उनकी वहाँ से तैयारी शुरू हो जाए। ऑल ऑफ ए सडन 2 दिन पहले टीम बनाने से, सेम प्लेयरों के साथ चाहे टीम बनाने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। प्लेयरों को कहीं ना कहीं एक वो देना पड़ेगा कि लेवरेज की ये टीम होगी
और ये प्लेयर हैं, किसको डेथ बॉलिंग करनी है, किसको नए बॉल से करनी है, किसको रन कंटेनिंग बॉलिंग करनी है और किसको विकेट टेकिंग बॉलिंग करनी है। तो अपने को वो उसी हिसाब से अपने प्रैक्टिस को, अपने माइंड सेटअप को उसी हिसाब से कर सकें। और ये जो ब्रेक है विराट को मिला है, नियरली 1 month ब्रेक, होपफुली विल कम बैक स्ट्रांग, थोड़ा अलग हटके, थोड़ा माइंड को जो क्लियर करके, क्लियर योर माइंड, क्लियर द बाउंड्री, ये सब शायद होमवर्क करके आएंगे, थोड़ा स्ट्रांग देखो, होके आएंगे। होमवर्क तो डेफिनेटली करके आएंगे, कैरियर स्टेक पर है और ब्रेक जो है वो हमेशा अच्छा बेटर काम करता है। और मुझे लगता है कि जब आपके पास टाइम होता है सो माइंड क्रिएटिव भी होता है, माइंड में नई चीज़ें आती हैं। जब आप एक काम में लगे रहते हैं तो वो काम को करते रहते हैं, उतना समय नहीं मिल पाता कि जहाँ पे आप एनालाइज कर सकें, चीज़ों को देख सकें। जब टाइम मिलता है तो चीज़ें दिखती हैं और आपको कुछ अपने गेम में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो आप कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो चेंजेस लाने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन यू हैव टू गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो हो ही रही है। जिन बॉलों पर आप रन बनाते थे आउट हो रहे हैं, चाहे आप उसको मेंटली बात करें कि आपको अपने बैटिंग पे डाउट हो गया, अपने टेक्निक पे डाउट हो गया, और अगर आप कुछ टाइम पहले बात करें तो ये एक सेल्फ बिलीफ था कि कोई बॉलिंग चल रही है कि मैं जाऊंगा और मतलब ही वॉज ईगरली कि बैटिंग आए। आज लगता है कि मतलब उनको ऐसा डाउट लग रहा होता है बैटिंग करते हो कि नेक्स्ट रन कहाँ से आएगा, शायद उनको नहीं पता। वो और बेस्ट सोल्यूशन टू कम आउट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, नेट्स में जाके करना होगा जो करना होगा। Definitely, practice is the best place. Net is the best place to improve yourself, to get back your self confident. और मुझे लगता है कि बैटिंग में somehow जो आपका अच्छा खेलना और ख़राब खेलना, अगर somehow कोई आदमी पहली बॉल पे खेलता है, उसका एज लगता है और वो स्लिप में कैच छूट जाता है और वो ही स्कोर्ड 100, तो एवरीबडी टॉक्स अबाउट कि बहुत अच्छा है, ही इज़ इन अ वेरी गुड फॉर्म। अगर वो पहला ही बॉल पकड़ा जाता तो सेम लोग ये कहते कि इज़ नॉट इन अ गुड फॉर्म। सो बैटिंग कहीं ना कहीं रन बना के सिर्फ जज करना नहीं है। अगर आप बॉल को अच्छा देख रहे हैं, बीच में से हिट कर रहे हैं, इट मीन्स रन नहीं बन रहे हैं बट यू आर प्लेइंग वेल। कहीं ना कहीं टेम्परामेंट की प्रॉब्लम हो रही है या इनिंग के बीच में आप एक गलती कर जाते हैं। सो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उसको कैसे जज करना है। रन्स इज़ नॉट द ओनली यार्डस्टिक। बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स परफेक्ट। तो आप हार्डवर्क करते रहिए और आप प्रे करते रहिए कि विराट कोहली फॉर्म में आ जाए और देश को फिर से जिताने लगे जैसे वो करते थे पहले।